नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 40वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 40वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में मात्र 3 ही रन बनाए। फिर दूसरा ओवर दिल्ली की ओर से तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क लेकर आए, जहां पर पहली 3 गेंदें भी दिल्ली के हित में रही। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज एडम मार्करम ने अपना हाथ खोला और गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए छक्का जड़ दिया। ऐसे में अब तीसरा ओवर दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल लेकर आए, जहां पर दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने अपना असली रंग दिखाया और एक बेहतरीन ड्राइव मारते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में चौका आने के बावजूद अक्षर पटेल ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मात्र 7 ही रन दिए, जिस कारण आज पावर प्ले के पहले 3 ओवर में लखनऊ के बल्लेबाज 19 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। दोस्तों, पहले 18 गेंद तक लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों से किसी भी प्रकार का विस्फोटक इंटेंट अभी तक मैदान पर नजर नहीं आया था, लेकिन पावर प्ले को बड़े स्कोर में तब्दील करना जरूरी था और दोस्तों, ऐसे ही कुछ देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर स्ट्राइक पर खड़े एडम मार्करम ने गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार के खिलाफ पहली गेंद पर चौका तो चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, लखनऊ की टीम अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अगले ही ओवर में दूसरी छोर पर खड़े मिचेल मार्श ने भी गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल को एक बेहतरीन चौका लगा दिया था। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए दुष्मंथा चमीरा और पहली गेंद पर ही स्ट्राइक पर खड़े मिचेल मार्श ने चमीरा को असली औकात दिखाते हुए एक स्टेडियम पार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस ओवर को भी लखनऊ के बल्लेबाज 20-25 रन के ओवर में तब्दील करने में पूरी तरह असफल रहे और इस ओवर में मात्र लखनऊ के बल्लेबाज 11 ही रन बटोर पाए, जिस कारण पावर प्ले खत्म होने तक आज लखनऊ 51 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में आज लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी टीम को जैसी चाहिए ऐसी ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन दिल्ली जैसी टीम के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में एक साझेदारी निभाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर एक बार फिर एडम मार्करम ने अपना हाथ खोला और सामने की ओर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बावजूद अब यह दोनों ही बल्लेबाज एक बड़े लक्ष्य की ओर लखनऊ को ले जाने में जुट चुके थे, क्योंकि इसके बाद मैच का 8वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। विप्रज निगम के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में एक चौका तो एक आसमानी छक्का जड़ दिया और देखते ही देखते लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, तेज गति से आगे बढ़ रही लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी को देख अब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी टेंशन में नजर आ रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने मैच का 9वां ओवर कराने मिचेल स्टार्क को बुलाया और दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने भी तूफानी बल्लेबाजी के बीच काफी किफायती गेंदबाजी की और इस ओवर में मात्र 7 ही रन दिए। लेकिन इस ओवर में एडम मार्करम ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते दिल्ली के खिलाफ अपना एक महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। आपको बता दें, एडम मार्करम ने 30 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए। दोस्तों, एडम मार्करम आज एक बार फिर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलते हुए अहम योगदान निभा रहे थे, लेकिन तभी 50 पूरा होने के बाद अगले ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे एडम मार्करम अंततः अपना धैर्य खो बैठे और दुष्मंथा चमीरा के खिलाफ इनसाइड आउट शॉट जड़ने के चक्कर में
बाउंड्री पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, एडम मार्करम 52 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे T20 के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, और आते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखाया और 11वां ओवर लेकर आई। कुलदीप यादव के खिलाफ बैक टू बैक 2 बेहतरीन स्वीप शॉट जड़ते हुए 8 रन बटोर लिए और अपने पारी का धमाकेदार आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद निकोलस पूरन दिल्ली के खिलाफ आज बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह और असफल रहे और 1 ओवर बाद ही मिचेल स्टार्क के खिलाफ पुल शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, आज निकोलस पूरन 5 गेंद में मात्र 9 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट हासिल करने के चलते दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर खुशी अब साफ दिखाई दे रही थी, तो वही लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका टेंशन में थे। ऐसे में अब दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे अब्दुल समद, जो आज 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने की जगह जगह 4 नंबर पर टीम के लिए योगदान देने की इरादे से मैदान में उतरे थे। लेकिन दोस्तों, अचानक से अब खेल बदलता हुआ मैदान पर नजर आ रहा था, क्योंकि निकोलस पूरन के आउट होने के बाद मैदान में उतरे अब्दुल समद भी आज टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए और एक बार बाद ही यानी 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कोर्ट एंड बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अब्दुल समद 8 गेंद में मात्र 2 रन की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही एक छोर से लखनऊ अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श अभी तक मैदान में मौजूद थे। लेकिन आज उनके बल्ले से पावर प्ले के बाद कोई भी बड़ा शॉट लखनऊ के लिए देखने को नहीं मिला था, परंतु अब परिस्थितियों को देखते हुए उनको भी हाथ खोलना जरूरी हो चुका था। लेकिन वह अपना हाथ खोले उससे पहले ही मुकेश कुमार ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को चौथा बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श 36 गेंद में 45 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक वक्त एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही लखनऊ अब दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे, जिसे देख ऋषभ पंत भी चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से मैदान में उतरे डेविड मिलर और आयुष बड़ोनी। लेकिन दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों पर साफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद 15वां और 16वां ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी खराब खेल दिखाया और इन ओवर में मात्र 9 ही रन बनाए। परंतु अब दिल्ली के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब हर ओवर में चौको छक्कों में डील करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जरूरी हो चुका था, क्योंकि मात्र अब अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में 17वां ओवर लेकर आए दिल्ली के स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव, जिन्होंने अपने गेंदबाजी अनुभव का काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और मैदान में मौजूद डेविड मिलर और आयुष बड़ोनी को कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया, जिस कारण इस ओवर में भी लखनऊ के बल्लेबाज मात्र 5 ही रन बटोर पाए। दोस्तों, अंत के ओवरों में लखनऊ एक्सप्रेस अब पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसके बाद 18वां ओवर भी गेंदबाजी करने आए दुष्मंथा चमीरा ने काफी बेहतरीन डाला और पहले 4 गेंद पर मात्र 5 ही रन दिए। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े आयुष बड़ोनी अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक जोरदार शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, लखनऊ की धीमी बल्लेबाजी देख स्टेडियम में बैठे प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि अब मात्र अंतिम 12 गेंद का खेल बाकी था और अभी तक लखनऊ 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी। फिर 19वां ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए। दूसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने एक बेहतरीन चौका तो जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर इक्का दुक्का रन ही देखने को मिले, जिस कारण अब लगने लगा लखनऊ 150 रन का आंकड़ा भी पार करने में अब सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब मात्र अंतिम 6 गेंद का खेल बाकी था। गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर खड़े आयुष बड़ोनी ने उनका सही तरीके से समाचार लिया और पहली 3 गेंद पर जोरदार शॉट लगाते हुए 3 चौके बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, मुकेश कुमार ने एक बार फिर वापसी की और आयुष बड़ोनी को सीधा क्लीन बोल करते हुए अंतिम ओवर में लखनऊ को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, आयुष बड़ोनी 21 गेंद में 36 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मात्र 2 गेंद का खेल बाकी था। मैदान में उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, लेकिन दोस्तों, इन 2 गेंद पर वह टीम के लिए एक भी रन नहीं बना पाए
और आखिरी गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना भी विकेट गंवा बैठे, जिस कारण 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ स्कोरबोर्ड पर 159 रन ही लगाने में सफल हो पाई और दिल्ली के सामने यह महामुकाबला जीतने के लिए 160 रनों का ही लक्ष्य रख पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर अभिषेक पोरेल और करुण नायर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने पहला ही ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। शार्दुल ठाकुर को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। दोस्तों लखनऊ के खिलाफ दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों का कुछ अलग ही रूप मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद दूसरा और तीसरा ओवर भी दिल्ली के बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और पहले 3 ओवर में ही दिल्ली को 28 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी को देख कप्तान ऋषभ पंत ने चौथे ओवर की जिम्मेदारी एडम मार्करम के कंधों पर दी और एडम मार्करम ने भी पंत का यह फैसला सही साबित करके दिखाया। जी हाँ, भले ही तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े करुण नायर ने छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों एडम मार्करम ने करुण नायर की बल्लेबाजी को ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिकने दिया और अगले ही गेंद पर बदला निकालते हुए करुण नायर को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें करुण नायर 9 गेंद में 15 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पावर प्ले में ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, जिनसे दिल्ली का खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था। और दोस्तों आगाज भी केएल राहुल ने ऐसा ही कुछ किया और चौथा ओवर करने आए प्रिंस यादव को अपने बेहतरीन अंदाज में एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए आवेश खान और दोस्तों इस ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते 2 चौके जड़ दिए और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज दिल्ली के बल्लेबाजों ने दिला दी थी, लेकिन अभी भी लखनऊ से दिए हुए लक्ष्य से दिल्ली काफी दूर थी, जिस कारण पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद अभिषेक पोरेल और केएल राहुल को अपना यही अंदाज जारी रखते हुए स्कोरबोर्ड को तेज गति से आगे बढ़ना जरूरी था। तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ को दिल्ली को जीत से दूर रखना था, तो पावर प्ले के बाद रनों पर रोक लगाते हुए जल्द से जल्द विकेट झटकने जरूरी थे और ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर इस ओवर में विकेट तो नहीं आया लेकिन गेंदबाजी करने आए दिग्विजय राठी ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मात्र 3 ही रन दिए। वही अगला ओवर भी रवि बिश्नोई ने काफी सही लाइन और लेंथ से डाला और मैदान में मौजूद दिल्ली के दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों पावर प्ले के बाद अब लखनऊ की गेंदबाजी दिल्ली के बल्लेबाजों पर हावी होती हुई दिख रही थी। अचानक से दिल्ली के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट भी गिरते जा रहा था, क्योंकि हर ओवर में अब कभी 2 तो कभी 3 ही रन दिल्ली के बल्लेबाज बनाने में सफल हो पा रहे थे। ऋषभ पंत की कप्तानी लाजवाब देखने को मिल रही थी, जिस कारण अब दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ते जा रहा था। लेकिन दोस्तों तभी स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक पोरेल इस दबाव को हटाते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एडम मार्करम को रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों असली मजा मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर मैदान में मौजूद दिल्ली के दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। रवि बिश्नोई का समाचार लेते हुए पहली गेंद पर अभिषेक पूरे ने छक्का जड़ा, तो तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाते हुए सीधे स्टेडियम पार गेंद को पहुंचा दिया। आपको बता दें अभिषेक पोरेल ने इस ओवर में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ के खिलाफ अपना शानदार 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों दिल्ली की यह जोड़ी अब काफी तेज गति से जीत की ओर टीम को ले जा रही थी। हर रन के साथ पूरे स्टेडियम में दिल्ली के प्रशंसकों का अलग ही जल्लोष देखने को मिल रहा था, क्योंकि अगले ओवर में एक बार फिर केएल राहुल ने आगे बढ़कर गेंदबाजी करने आए एडम मार्करम को एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना अब लखनऊ को जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 12वां ओवर लेकर आए एडम मार्करम ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर अपना 50 पूरा कर चुके अभिषेक पोरेल को बाउंड्री पर डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें अभिषेक पोरेल
36 गेंद में 51 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल अपने पारी की पहली 5 गेंदें नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने काफी सूझबूझ के साथ खेली, लेकिन मैच का 14वां ओवर में अक्षर पटेल ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर की तीसरी और अंतिम गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए इस ओवर में 13 रन बटोर डाले। दोस्तों, रवि बिश्नोई आज लखनऊ के लिए काफी महंगे साबित होते जा रहे थे। वहीं अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 36 गेंद में अब लखनऊ को 40 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 15वां ओवर लखनऊ की ओर से तेज गेंदबाज आवेश खान लेकर आए, जिन्होंने पहली 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली और दिल्ली के बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और स्टंप से हटते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया। दोस्तों, एक बार फिर अक्षर पटेल एक अहम मौके पर बेहतरीन बल्लेबाजी टीम के लिए करते हुए आज मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में आखिरी 30 गेंद में दिल्ली को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। ऋषभ पंत ने गेंदबाजी की कमान शार्दुल ठाकुर के हाथों में दी, लेकिन दोस्तों, इस फैसले को शार्दुल ठाकुर सही करने में पूरी तरह असफल रहे, क्योंकि पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल ने पुल शॉट जड़ते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वही 2 गेंद बाद कप्तान अक्षर पटेल ने स्टेडियम पार छक्का लगाते हुए ऋषभ पंत की मुश्किलों को और बढ़ा दिया, क्योंकि अब दोस्तों अंतिम 24 गेंद पर दिल्ली को जीत के लिए मात्र 19 रनों की जरूरत थी। जहां पर गेंदबाजी पर आए दिग्विजय ने पहले 2 गेंदें काफी बेहतरीन डाली और तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने बड़ा शॉट खेलने चाहा, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई। विकेट लेने का सुनहरा मौका था, लेकिन प्रिंस यादव खराब फील्डिंग के चलते अक्षर पटेल का कैच छोड़ बैठे और दोस्तों, अक्षर पटेल ने भी इसका बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए अगले ही गेंद को स्टेडियम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, खराब बल्लेबाजी, खराब गेंदबाजी और अब खराब फील्डिंग का सामना लखनऊ के टीम को आज करना पड़ रहा था। ऐसे में अब अंतिम 18 गेंद पर दिल्ली को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहले ही गेंद पर राहुल ने 1 रन बटोरा और 40 गेंद में लखनऊ के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया। आपको बता दें, इस 50 के साथ केएल राहुल ने अपने आईपीएल करियर के 5000 रन भी पूरे कर लिए। ऐसे में अब जरूरत थी मात्र 5 रनों की और राहुल ने अपने अनोखे अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए यह बचे हुए 5 रन बना लिए और इस महामुकाबले में दिल्ली को 8 विकेट से 2 ओवर शेष रहते ही धमाकेदार जीत दिला दी। दोस्तों, देखा जाए तो आज का महामुकाबला दिल्ली में एक तरफा अपने नाम किया, क्योंकि लखनऊ तो मानो जैसे आज के मुकाबले में दिखी ही नहीं, क्योंकि खराब बल्लेबाजी और इसके बाद खराब फील्डिंग तो लखनऊ के खिलाड़ियों से देखने को मिली ही मिली, लेकिन ऋषभ पंत के खराब कप्तानी की चलते लखनऊ की नया डूब गई। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली ने अब पॉइंट टेबल में अपना पहला स्थान काबिज कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल के खिताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।